नीम के पत्ते से फिर बाल धुला था? अरे मम्मी को तुम्हारे बताया था ना कि पानी में गर्म करके नीम के पत्ते को फिर उससे जो निकलेगा उससे बाल धुलना है। और जो पेस्ट दिया था वो लगाया, फिर उसके बाद सिर धुलना। कितनी देर बाद धुला? 2 घंटे किसने बोला? 10 मिनट कल समझाया था ना, 10 मिनट बाद धुल देना है। और नहाया था नहीं नहाया था? पेस्ट लगाने के बाद 10 मिनट बाद बाल धुल देना है। और नहाना रेगुलर है, रोज नहाना, डेली। सबको बता देना, दवा लगा के ज्यादा देर नहीं रखना है, 10 मिनट बाद धुल देना है। और नहाना रेगुलर है, डेली। नहाकर स्कूल जाना सबको, कुछ नहीं होगा। स्किन एलर्जी है, ठीक हो जाएगा, जैसे सब चीजें होती है ना, फोड़े फुंसी ये सब हो जाता है ना, वैसा ही है, अलग से कुछ नहीं है। ठीक है कमल भैया, आइए बैठे। नमस्कार। अब आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है गांव में। ये अनुज है, अच्छा। सबसे पहले इसी को हुआ था। फिर इसके बाद इसके 2-4 दोस्त, वही सहपाठी लोग जो है, उनको हो गया। तो वो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके संपर्क में थे। पर अपने गोपाल सर, हिंदी वाले माट साहब, वो कह रहे हैं कि वो तो कभी इसको टच ही नहीं किए। जब से उनको पता लगा कि इनके बाल वाल झड़ रहे थे तो उनने एक दूरी बना के रखी थी। और ये लोग भी बोल रहे हैं कि माट साहब ने कभी टच नहीं किया, पर उनको भी हो गया और इसकी माँ को भी हो गया है। चलो माँ तो संपर्क में थी, पर किसी महिला के लिए ये पहला मामला है। तो ऐसे करके गांव में 20 लोग हो गए हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक बार हम सैंपल टेस्टिंग के लिए बाहर भेज देते, तो जैसा भी है लैब से एक सही रिपोर्ट आ जाती है और किसी बड़े डॉक्टर का उसमें गाइडेंस मिल जाता। अरे छोड़ो ये सैंपल वैंपल, तुम अपनी दवाई देते रहो बस। कमल भैया, आपको क्या लग रहा है मैंने दवा नहीं दी? मुझे भी लगा था ये मामूली स्किन एलर्जी है, इन्फेक्शन है, तो मैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहा था। पर उस ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और ये इन्फेक्शन तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। कल को आधा गांव, फिर पूरा गांव, हम आप सबके बाल जा चुके होंगे। उससे पहले हम एक बार सैंपल भेज देते और रिपोर्ट आ जाती। सुनो मेरी बात, देखो इलेक्शन का टाइम है, दिन के 150 काम होते हैं। अब ये कहाँ सैंपल वैंपल, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तुम छोड़ो ये, तुम बस अपनी दवाई देते रहो। अगर दवाई ये काम नहीं कर रही तो कोई और दवाई दो। भैया आपको क्या लग रहा है मैंने दूसरी दवा नहीं दी? मैं दवा चेंज करके देख चुका हूँ। अब ये सब चीजें हमारे पहुंच से बाहर की हो चुकी हैं। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? कमल भैया बात मानिए, सुबह से 28 पेशेंट देख चुका हूँ। अब एक बार सैंपल बाहर टेस्टिंग के लिए भेज देते तो। अरे छोड़ो यार, बोला ना कि पापा ने इलेक्शन से पहले कुछ भी करने से मना किया है। तुम अपनी दवाई चिपकाते रहो सबको, थोड़ा पैसे भी कमा लोगे इसी बहाने। तो क्यों बाल की खाल निकालने में लगे हुए? और वैसे भी बाल तो जी पापा जी, पार्टी दफ्तर। हाँ अभी पहुंचा, बस 10 मिनट में। कमल भैया। हाँ मैंने समझा दिया डॉक्टर साहब को। अरे कमल भैया सुनिए तो। कमल भैया, अरे कमल भैया। पर्चा निकालो।